जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के तथ्य कौन कौन से होते हैं और किस किस बात को प्रदर्शित करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, दो माध्यमों से होता है। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता था दर्पणों से, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में वीडियो को शेयर करेंगे, साथ साथ लाइक भी करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला पॉइंट। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है प्रिज्म। प्रिज्म ज़्यादातर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग देखे होंगे, या कभी कभी कोई सफ़ेद कांच का टुकड़ा भी प्रिज्म का व्यवहार करता है। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म देखिए, दो पारदर्शक सतहों का एक संयोजन रूप होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए मैंने इसको लिखा है, एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इनक्लोज बिटवीन टू प्लेन सरफेस इंक्लिन्ड एट द एंगल इज कॉल्ड ए प्रिज्म। देखिए प्रिज्म का आकार इस प्रकार होता है, प्रिज्म का जो ग्राफ होता है इस प्रकार होता है। ये क्या होता है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों का क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। देखिए मैंने इसको क्या किया है, डॉट लाइन से डिवाइड किया है। तो ये दो पारदर्शक सतहों का क्या होता है? समतल। तो ये जो है आपको समतल दिख रहा है, ये भाग एक हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। ये क्या है? एक ही कोण पर दो समतल, यानी ये दो समतल यहां पर मिल रहे हैं जिनका क्या है? एक पारदर्शक माध्यम है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो क्या करता है? किसी भी आने वाली प्रकाश की किरणों को ये अपवर्तित करता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग टेबल पे रखने के लिए एक त्रिभुजाकार हमें प्रिज्म मिलता है मार्केट में, कागज को व्यवस्थित रखने के लिए। देखिएगा ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो इस प्रकार मिलता है। या कभी कभी आप लोग देखिएगा कि मॉर्निंग टाइम में यदि कोई कांच का ग्लास है और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर ग्लास के उस तरफ आपको 7 रंगों में विभक्त इंद्रधनुष के कलर की कुछ रंगें दिखाई देती हैं। तो वो क्या होता है? यानी उस समय जो ग्लास है वो प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ती है तो वो प्रिज्म का व्यवहार करता है। यानी प्रिज्म क्या चीज है? प्रिज्म मेनली प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका कारण कि सूर्य का प्रकाश या सफेद किरण या सफेद प्रकाश पुंज जो होता है वो मुख्यतः 7 किरणों के मिलने से बनता है। जैसे ही इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है ये अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित होकर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो है वो सूर्य का प्रकाश है और ये अपवर्तित होने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग होते हैं बैजनिया, पिनाला, बैंगनी, जामुनी, आसमानी, ऐसे करके 7 रंग होते हैं जिसके मिलने से सूर्य का प्रकाश या कोई भी उजली किरण बनती है, यानी सफेद किरण बनती है, जो कि 7 रंगों में। कब? जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है। मान के चलते हैं कि ABC कोई एक प्रिज्म है जिस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, तो पड़ने के बाद ये अपवर्तित होती है, दैट मीन्स रिफ्रैक्ट होकर 7th कलर में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
आप लोग कुछ मत कीजिएगा, जब सूर्य का लाइट आते रहेगा तो वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा ले लीजिएगा और कांच के टुकड़े को सूर्य के प्रकाश के सामने व्यवस्थित कर दीजिएगा। देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश यदि यहाँ पर पड़ रहा है तो उसके ठीक नीचे, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद, वो 7 कलर में विभक्त हो जाएगा। तो प्रिज्म क्या है? किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रिज्म, यानी हमारे चैप्टर 2 का पॉइंट हमने पहला पढ़ा प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं। दैट मीन्स किस प्रकार, जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन दर्पणों से होता था, उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन लेंसों के माध्यम से होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके रूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लेंस होता क्या है। तो लेंस देखिए, मैंने लिखा है लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, लेंस कहलाता है। द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द 2 सरफेसेज इन विच एट लीस्ट 1 सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। यानी लेंस एक ऐसी वस्तु है कि जो पारदर्शक पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का एक ऐसा पीस है जो कि 2 ज्यामितीय सतहों के घिरा रहता है। यानी उसका जो आकार निश्चित होता है, उसका आकार अनिश्चित नहीं होता है और वो कर्व्ड होते हैं। यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, कर्व्ड मतलब घूमे हुए होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो मान के चलिए यहाँ आप लोगों को फिगर बनाना रहेगा। देखिए इस प्रकार एक बना लीजिएगा, एक और एक बना लीजिएगा। ये हो गए आपके। चलिए मैं इसको आपको एक बार बताता हूँ। मान के चलिए कोई एक लेंस है, सिर्फ ये समझने के लिए है, इसको समझ लीजिए आप लोग। मैं या कोई आपसे पूछता है कि लेंस क्या होता है, तो लेंस क्या होता है, तो मैंने क्या लिखवाया इसको कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा। ये क्या है? किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पीस है, एक टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। दैट मीन्स ये देखिए, इनकी अवस्था निश्चित ही रहेगी, ये कभी अनिश्चित नहीं होगी। ये 2 निश्चित सतहों से, ज्यामितीय सतहों से घिरे होते हैं या कर्व्ड। जो कर्व्ड यानी देखिए ये दोनों क्या है, घूमे हुए हैं। ये हमेशा लेंस जो होते हैं कर्व्ड होते हैं। क्या होते हैं? कर्व्ड होते हैं। ये हमेशा कर्व्ड सतहों से घिरे हुए होते हैं। यदि 2 है तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक तो जरूर ही कर्व्ड रहेगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यदि कोई भी लेंस है तो उसमें एक जरूर कर्व्ड होगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द 2 सरफेसेज इन विच एट लीस्ट 1 सरफेस इज कर्व्ड। तो लेंस एक ऐसी रचना है जिसमें ज्यामितीय सतहों द्वारा पारदर्शक पदार्थों का एक ऐसा निश्चित रचना जो कि एक 2 में एक जो है हमेशा कर्व्ड रहेगा, घुमा हुआ होता है। और इनकी जो ये जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, ये अनिश्चित नहीं होते हैं। उम्मीद है लेंस आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो लेंस के एग्जाम्पल में इसको आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बड़ा इसको बना लीजिएगा। चलिए लेंस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंसेज आर मेनली 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जनरली भाषा में, सीधी सी भाषा में कहेंगे तो बीच का भाग मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। वैसा लेंस जो कि बीच में मोटा हो और किनारे पे पतला होता है, उसे हम लोग
उत्तल लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ दे कि अभिसारी लेंस क्या होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का ये एग्जाम्पल में आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा एक छोटा सा। देखिए ये दोनों तरफ से कर्व्ड है, यानी दोनों तरफ से घुमा हुआ है। यानी वैसा लेंस जो बीच में तो मोटा है लेकिन अगल बगल क्या है, पतला होता है, किनारों पे पतला होता है। A lens whose center is thicker than the edge is called convex lens। यानी सीधी सीधी भाषा में कहेंगे कि वैसा लेंस जो बीच में पहलवान होता है लेकिन किनारों पे कमजोर होता है, यानी कि बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला होता है, उसे हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस? तो देखिए ये किसी प्रकाश की किरण जब इसमें पड़ती है, मान के चलते हैं ये कोई लेंस है, इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये अपवर्तन के बाद सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है। इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा उत्तल लेंस, दैट मीन्स अभिसारी लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी इंग्लिश में कहते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है, हमने पढ़ा लेंस टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा कॉनकेव लेंस, दैट मीन्स अवतल लेंस। वैसा लेंस जो कि किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। लेकिन उत्तल लेंस में मैंने क्या बताया, बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। तो वैसा लेंस जो कि अपने मध्य भाग की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, यानी मध्य भाग पतला होता है और मोटा भाग किनारे वाला जो भाग होता है वो पतला होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। मैंने लिखा है, चलिए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। वैसा लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। ए लेंस हुज सेंटर इज थिनर देन द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। देखिए आपके सामने फिगर है, ये देख रहे हैं, इसका जो मध्य भाग होता है वो इसके ऊपरी यानी किनारे वाले भाग से क्या है, पतला है। इसका मध्य भाग क्या है, पतला है। ये इसका मध्य भाग हो गया, लेकिन ये इसका किनारे का भाग हो गया। तो किनारे का जो भाग होता है वो मोटा होता है और बीच का जो भाग यानी मध्य भाग होता है, मिडिल भाग, वो क्या होता है, पतला होता है। और उत्तल लेंस में उल्टा होता है, किनारे का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है। तो ये है आपका अवतल लेंस। अब इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखिए जब कोई लेंस है, कोई एक कॉनकेव लेंस लेते हैं और लेंस पे जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद क्या होती है, फैलती है। क्या होती है, फैलती है। आगे आप लोग जैसे जैसे इनके उपयोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। यानी उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो एक जगह प्रकाश की किरण सिकुड़ती है, लेकिन जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो फैलती है, अपसरित होती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, कोई पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। यानी जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर पड़ती है तो उसका प्रसार होता है, लेकिन जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण पड़ती है तो उसका सिकुड़ाव होता है, वो सिकुड़ती है। तो ये आपके दो लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग उत्तल लेंस के रूप पढ़ लेंगे।
हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा लेंस दो प्रकार के होते हैं, दैट मीन्स कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं। पहला होता है उभयोतल लेंस, यानी बायो कॉन्वेक्स लेंस। वैसा लेंस जिनका दोनों तल उत्तल हो यानी कॉन्वेक्स हो, उसे हम लोग उभयोतल लेंस कहते हैं। यानी वैसा लेंस जिसका निर्माण दोनों दो उत्तल लेंसों के मिलने से होता है, यानी उसका दोनों तल जो होता है वो उत्तल लेंस ही होते हैं, उसे हम उभयोतल यानी बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है समतलोतल, यानी जिसमें एक जो भाग होता है, एक तल समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, तो उसे समतोतल यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, चलिए इसको समझते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उभयोतल लेंस दैट मीन्स बायो कॉन्वेक्स लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो, उभयोतल लेंस कहलाता है। ए लेंस हुज बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स इज कॉल्ड बायो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसका मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको बना लीजिएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाइएगा। मैंने लिखवाया था वैसा लेंस जो कि बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये बीच में इसकी मोटाई ज़्यादा है ऊपर, यानी वैसा उत्तल लेंस का वह प्रकार जिसमें दोनों तल यानी एक तल दो तल दोनों जो है वो उत्तल लेंस के ही बने होते हैं, उसे हम लोग बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा हमारा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, समतोतल लेंस दैट मीन्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल लेंस हो, समतोतल लेंस कहलाता है। ए लेंस इन विच वन प्लेन इज प्लेन एंड द अदर इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, ये सीधा है, एक तरफ से ये समतल है और दूसरे तरफ से ये क्या है, कॉन्वेक्स है। यानी उस प्रकार का उत्तल लेंस जिसमें एक तल समतल होता है लेकिन दूसरा तल कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतोतल लेंस दैट मीन्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आज का आपका आखिरी पॉइंट था। तो हम लोगों ने पढ़ा लेंस के प्रकार। अब उत्तल लेंस के 2 प्रकार पढ़े हैं, कल तीसरा पढ़ेंगे, फिर अवतल लेंस के 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।